हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्री एस्पायर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्या देख रहे हो आप? उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन नोटिफिकेशन आ चुका है और कल नाइट में इसका नोटिफिकेशन आया था। न्यू ईयर पे आप सब उड़ीसा वालों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई है। 118 एग्रीकल्चर के लिए कम नहीं होती है और स्टेट के अकॉर्डिंग आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रेड बी की पोस्ट है। 118 पोस्ट आई हुई है, ठीक है। 118 पोस्ट आ चुकी हैं और आपका नोटिफिकेशन आ गया है और 19 फरवरी 2026 में आपका एग्जाम है। कब से कब तक? 27 जनवरी तक आपके फॉर्म के रजिस्ट्रेशन चलेंगे। 21 से 42 ईयर के लोग भी एलिजिबल हैं। 700 फी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है, देखिए रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू है। देखिए वो लिखा है रिटन एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में, ये लिखा है रिटन एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न में, ठीक है। और उसके बाद है आपका इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू रहेगा 19 टू 2026 को आपका एग्जाम है ये आपका, और 27 जनवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, है ना। देखिए वो देखिए, दिस लिंक रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट एग्जामिनेशन फी शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 10 जनवरी टू 27 जनवरी तक। आप 5 PM तक इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है ना। 5 PM तक आप सबमिट कर सकते हो। देन आगे बढ़ता हूँ और देखो आप इसमें कितनी पोस्ट है। इसमें 118 में इन्होंने ये अच्छा दिया कि 20 वुमेन है, 5 वुमेन जो है ओबीसीज में, एससी में 10 वुमेन है, 5 जो है वो आपकी एसटी में वुमेन्स में। तो टोटल जो जनरल सीट है वो 61 सीट है, ठीक है ना। 61 सीट टोटल जनरल है, जिसमें 20 ये इनका मुझे क्राइटेरिया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना। बाकी देखो आप पूरा अवेलेबल जो है वो 10 से आपका लिंक आ जाएगा, आप अपना फॉर्म रजिस्ट्रेशन 700 पे करके कर सकते हो और पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको दी जाएगी कि क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, प्रिपरेशन कैसे करो, कैसे टेस्ट सीरीज किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से कम समय में आपको अपना पेपर क्वालिफाई करना है, ठीक है ना। किस तरीके से ये सारा हो गया, इसको आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? कैंडिडेट मस्ट बी पास द बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर फॉर एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड एंड एनी स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। नो अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट डिग्री इन एग्रीकल्चर इन हॉर्टिकल्चर विल बी एक्सेप्टेड, ठीक। 700 फी मैंने बताई हुई थी आपको। ये हो गई आपकी पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड जो है ये आप सबसे इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू फॉर्म में रहेगा। ये देखो 100 नंबर में, 100 नंबर में दो और का पेपर है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सारी क्राइटेरिया किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच अन अटेम्प्ट ओ क्वेश्चन 0 मार्क विल बी गिवन, ठीक है ना। दोनों पेपर में वही 25% मार्क विल बी डिडक्टेड। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये आपको समझ में आ गया ना। पूरी तरीके 2 पेपर हैं, उसके बाद अनअटेम्प्ट क्वेश्चन है, 2 आवर्स है, ठीक है ना। और बाकी देख रहे हो आप, सारा सब पढ़ सकते हो। ये हो गया 19 टू 2026 में, मतलब फरवरी की थर्सडे वाले दिन आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। आपका एडमिट कार्ड फरवरी में आएगा, आपको पता लग जाएगा आपका सेंटर कहाँ है, किस तरीके से। ये आपका हो गया पूरा पेपर पैटर्न, किस तरीके से क्या है, किसमें किस तरीके से रिलैक्सेशन है, कौन एक्स वर्कर उनका रिलेक्शन, वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हो। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। और बाकी ये है क्लोजिंग डेट्स, आप देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है कि कब से कब नहीं आपका फॉर्म रह जाए, लिंक कब एक्टिवेट होगा, कब क्लोजिंग डेट होगी, कब आपको फी पेमेंट करनी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको, 100 मार्क है। एग्रोनॉमी, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, फ्रूट्स क्रॉप में, वेजिटेबल क्रॉप्स में, फ्लोरिकल्चर क्रॉप में, फील्ड क्रॉप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, एंटोमोलॉजी, नेमेटोड पेस्ट एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप, देयर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, एग्रोमेट्रोलॉजी, क्लाइमेटिक चेंज एंड फॉरेस्ट्री। सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारे टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, पीवाईक्यू फॉर्म में भी करने, थोड़ा पढ़ना भी है क्योंकि ये ग्रेड बी की पोस्ट है, लेवल भी ठीक ठाक रहेगा, ठीक है ना। उसका पेपर सेकंड की अगर हम बात करें तो
जियो इन्फॉर्मेटिक एंड नैनो टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, problematic soil and their management, principle of seed technology, genetic and plant breeding, introduction crop physiology, fundamental of agriculture extension education, agriculture economics, fundamental of statistics method, agribusiness management, agriculture marketing, trade and prices, agriculture heritage, farmer empowerment schemes। ये आपका पूरा पेपर हो गया, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट एंड सेकंड जब आप दोनों क्वालिफाई करोगे फिर आपका इंटरव्यू होगा, देन आप इसके लिए फाइनली होगे, एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, फिर मैं बताऊं कि किस तरीके से। अब आपको बताना, ये तो आपकी पूरी नोटिफिकेशन की बात हो गई। अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है? अब आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि हम कम टाइम में कैसे अपना स्कोर अच्छा खड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना, कम टाइम में हम कैसे अपने स्कोर को बहुत अच्छा से कर सकते हैं, ये हमें इन्फॉर्मेशन देनी है। किस तरीके से कर सकते हैं, ये मैं आपको अभी पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि हम अपने कम टाइम में किस तरीके से अपने स्कोर को बहुत अच्छे से बूस्टअप कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो आप, नेमरा सुंडा सीरीज जो चलेगी वो एग्री स्टूडेंट वाले ग्रुप में चलेगी, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज से स्टार्ट है। टाइमिंग आपको पता लग जाएगा, आज से स्टार्ट रहेगी। और इसमें जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर जो आपके बेसिक क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, और देखो आप 2026 पूरा सीक्वेंस में चलाएंगे ये हम टेस्ट सीरीज को। ठीक है, और उसके बाद नेमेटोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट फिजियोलॉजी, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री। मतलब हम इसको भी कवर, कोई ऐसा टॉपिक है जो छोड़ेंगे नहीं। एनिमल हस्बेंड्री को भी कवर कर देंगे। हालांकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना एक दो आ भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं, तो इसको भी पढ़ लो आपने अगर आप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अगर आप एएफओ के बॉर्डर लाइन में, तो आपके लिए 118 आपके स्टेट के लिए बहुत ज्यादा पोस्ट है, क्योंकि फाइट है नहीं, आपके स्टेट में ही फाइट है, जो कुछ भी है अदर स्टेट से मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, एएफओ में तो पूरा ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन रहता है, वहाँ के लिए पोस्टें बहुत कम है, लेकिन आपके सिंगल स्टेट के लिए अच्छी खासी फाइट है। अगर आप थोड़ा सा डेडिकेशन होकर पढ़ाई करोगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है ना। यह हो गया नेमरा सुंडा, किस तरीके से हमें वर्क करना। अब हम बात करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट बुक है। इंपॉर्टेंट बुक जो है ये भी मैं आपको डिस्कशन कर दूंगा, ताकि आपको ये पता लग जाए कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड एडिशन लॉन्च हो चुका है। सेकेंड एडिशन लॉन्च होके, और अशोक सिंह मालवा सर की बुक है, जिसमें पूरा पैटर्न दिया हुआ है, पूरा पैटर्न, जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रोमेट्रोलॉजी, ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक इंजीनियरिंग, उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, पूरा फॉरेस्ट्री, जितना भी सिलेबस है, मतलब पूरा होल सिलेबस दे रखा है। ये बुक आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो कम टाइम में क्या करना है भाई, आपका 19 को क्या है, 19 फरवरी को आपका एग्जाम है, 19/2/2026 में आपका एग्जाम है ना, एग्जाम है। अब 38 डेज आप मोटे मोटे मान के चलो, 38 डेज हैं। ठीक है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है, आपका एडमिट कार्ड भी आना, आपको पेपर भी देना। तो कम टाइम में नेमराज सुंडा की बुक, और कोई और ऑब्जेक्टिव बुक, या आर के शर्मा हम फ्री चलाएंगे, आर के शर्मा, ठीक है ना, आर के शर्मा हो गई। अशोक सिंह मालवा सर की बुक आप ले सकते हो, अशोक सिंह मालवा सर की बुक आप ले सकते हो। एक ऑब्जेक्टिव बुक आप एस आर कांतवा, या आपको जो भी लगे, या मुद्रा सिंह राठौर, किसी की भी बुक, या नागरे की बुक, मतलब जिसकी टीचर की भी बुक आपको लगे, ये 3 ऑब्जेक्टिव बुक जो मैंने बताई है ना, ये आपको इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव बुक में एक ऑब्जेक्टिव बुक भी ले सकते हो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव भी मेहनत करनी है, और टेस्ट सीरीज वहाँ चला रहा हूँ। तो बाकी आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम एग्री इंस्पायर बाय आदि सर, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जो आपका मतलब आपको कम टाइम में बता रहा हूँ, कोई कोर्स वोर्स लेने से, कोई वीडियो लेक्चर देखने का ना आपके पास टाइम है, क्योंकि पेपर को बिल्कुल टाइम नहीं है। आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, एग्रीकल्चर जितना, क्योंकि आपको पता है ना कि क्वांटिटी इंग्लिश हिंदी कुछ आ तो है रहा नहीं ना, स्टेट की कोई लैंग्वेज का कोई इशू होगा कि वहाँ के भी कोई लैंग्वेज का पेपर होगा, टोटली एग्रीकल्चर पूछेंगे आपसे, है ना। तो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से
अच्छी वैकेंसी है 118। और 38 डेज में क्या हो सकता है कि नेमरा सुंडा और अशोक सिंह मालवा सर की बुक, आर के शर्मा बुक, इन सब की बुक के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में से सपोज नेमेटोलॉजी आपके में पूछा गया है, आपके में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन पूछा गया, इकोनॉमिक्स पूछा गया, तो उसके ऑब्जेक्टिव जितने आप सॉल्व कर सकते हो, PYQ एंड ऑब्जेक्टिव, PYQ एंड ऑब्जेक्टिव जितने भी आप सॉल्व कर लो, है ना, जितने भी PYQ और ऑब्जेक्टिव जितने भी आप सॉल्व कर सकते हो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन आप हमेशा लीड करके रहोगे कि आप सबसे क्राउड से ज़्यादा रहोगे, आपके जो स्टेट में उड़ीसा का क्राउड है ना, उस उड़ीसा के क्राउड से आप 2 कदम आगे रहोगे। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बूस्टर है। बाकी टेस्ट सीरीज हम लोग चलाए हुए हैं, ये टेस्ट सीरीज आपको आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट में आप मुझे मैसेज करोगे, मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से एनरोल करना है। और आपको बता दूं, बहुत खुशी की बात है, 229 लोगों ने अभी तक कल से बाय कर चुके हैं, 229 लोग। और अभी तक शाम तक ये 350 समथिंग हो जाएगा प्लस लोग इसको बाय कर चुके हैं टेस्ट सीरीज को, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए। ठीक है ना, अभी तक ग्रुप में 229 लोग बाय कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 24 घंटे नहीं होने हुआ है अभी और इतने लोग बाय कर चुके हैं। ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ। और प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रहेगी, पूरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कराई जाएगी। बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने दे दिया, किसी वीडियो लेक्चर के देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है बहुत डीप पढ़ना है तो आप देखो यूट्यूब पे भी, आप मुझसे हेल्प ले सकते हो। बाकी कम टाइम में किस तरीके से पढ़ना है, मैंने पूरा होल एग्रीकल्चर आपके सामने खोल दिया है और आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी हैं। ठीक है, तो न्यू ईयर एंजॉय तभी होगा आपका, न्यू ईयर तभी होगा जब हाथ में होगी जॉब। ठीक है, स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, तो आपके लिए मौका है। जो AFO के बॉर्डर पे हैं, जिनका सिलेक्शन रुक गया, जिनका मेंस में नहीं हुआ, जिनका प्री में नहीं हुआ, अब जो लगता है कि इनका सिलेक्शन नहीं, तो उनके लिए स्टेट ये अपॉर्चुनिटी लेके आया। 86 के समथिंग पोस्ट जो है वो आपकी फूड सेफ्टी वाली है, उनका भी सिलेबस अगर मिलता जुलता है, इसके लिए भी बुक इंपॉर्टेंट है। उसमें थोड़ा सा अलग है, उसमें क्वांटिटी इंग्लिश पे शायद आ रही है। ठीक है ना, उनका सिलेबस अलग है। तो आपके लिए 86 वो पोस्ट, 118 तो आपके स्टेट में 2 पोस्टें आ चुकी हैं। अब आपको ये पता लगाना है कि आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। गुड लक, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।